मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, शौचालय बहुत गंदा है, मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटी गुड़िया, मैं आपके साथ जाती हूँ और शौचालय को साफ कर देती हूँ। मम्मा शौचालय को सारे जंगल के पक्षी इस्तेमाल करते हैं और सफाई सिर्फ आप ही करती हैं। बेटी गुड़िया, जंगल के काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है। आप बाहर खड़ी हो जाओ और मैं शौचालय को अच्छी तरह साफ कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया शौचालय में जाती है और ब्रश से पानी गिराकर शौचालय को अच्छी तरह साफ करती है। शौचालय चमकने लगता है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, क्या करूं? एक दिन में 10 बार शौचालय जाना पड़ता है। जब सारा सारा दिन खाते रहोगे, काम धंधा करोगे नहीं तो शौचालय ही जाते रहोगे। कौवा जाता है और शौचालय से होकर आ जाता है। छी छी, बहुत बू आ रही है शौचालय से। न जाने कौन गंदा पक्षी शौचालय को इतना गंदा कर गया। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ, वही साफ करेगी अब शौचालय। कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, शौचालय किसी ने बुरी तरह गंदा कर दिया है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। प्लीज शौचालय को साफ कर दो, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं शौचालय को साफ करके आई हूँ, ये दोबारा कौन अपना काम दिखा गया? बेचारी चिड़िया मुंह पर कपड़ा बांधकर दोबारा शौचालय को साफ करती है। दूसरे दिन सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। पंचायत लग जाती है। माही चील सबको बुलाती है। वो कौन है, खुद ही बता दे, जो जंगल में शौचालय को इतना गंदा करता है? कोई तो है तुम में से, सच सच बता दो। माही चील, मैं तो दिन में एक बार ही शौचालय जाता हूँ और शौचालय को अच्छी तरह साफ करके बाहर निकलता हूँ। माही चील, आप तो जानती हो जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी शौचालय को साफ नहीं करता, सिवाय मेरे। मैं और मेरी बेटी ही हमेशा शौचालय को साफ करती हैं। सर झुकाए कालू कौवा भी थोड़ी दूर सबके पीछे बैठा हुआ था। कौवे, तुम भी बताओ, कहीं तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे हो? माँ कसम माही चील, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं तो जब भी शौचालय जाता हूँ, शौचालय को साफ करने के बाद वहाँ खुशबू का छिड़काव करता हूँ। जो पक्षी शौचालय को गंदा करता है, अगर मिल जाए तो आप अपने हाथों से उसके पंख तोड़ देना। जिस दिन मुझे वो मिल गया, पंख तो मैं उसके जरूर तोड़ूंगी। उस रात कौवा किसान के खरबूजे के खेत में जाता है और सारी रात किसान के खेत से खरबूजे चोरी करके खाता रहता है और सुबह होने से पहले अपने जंगल वापिस आ जाता है। अभी रात थी। कौवा सीधा शौचालय में जाता है और शौचालय में गंदगी बखेर कर अपने घर आकर सो जाता है। आज तो कोई गंदा पक्षी रात को ही शौचालय को गंदा कर गया, अब मुझे ही साफ करना होगा इसे। चिड़िया शौचालय को साफ करती है। शौचालय साफ करने के बाद चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तोता शौचालय में आता है। जब तोता जाता है तो चिड़िया जाकर देखती है शौचालय अच्छी तरह साफ था। चिड़िया आज उस गंदे पक्षी को पकड़ना चाहती थी। चिड़िया फिर से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। गोरी कव्वी जब शौचालय में आती है तो वो भी शौचालय को साफ करके जाती है। कौवा सोया हुआ था, उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। कौवा जल्दी से भागता है और शौचालय में जाकर जोर का धमाका करता है और 10 सेकंड बाद ही बाहर निकल आता है। पीछे से चिड़िया जाकर देख लेती है। रुक जाओ बेशरम गंदे पक्षी, रुक जाओ, साफ करो इसे। ना, जब मैं आया तो शौचालय ऐसे ही था। मैं सुबह से छुपकर सबकी निगरानी कर रही हूँ, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया चील को बता देती है। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। तो जो गंदा पक्षी शौचालय को गंदा करता है वो कालू कौवा है। सब कालू कौवे को देखकर छी छी करते हैं। कौवे, तुम्हारी ये सजा है कि आज के बाद तुम ही शौचालय को साफ किया करोगे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से ना किया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम, तेरी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ कर दो दोस्तों, मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा शौचालय के बाहर बैठ जाता है और शौचालय की सफाई का काम करता है। मिठू जी, आज सब्जी में आलू लेकर आना, आज मेरा आलू खाने को बहुत दिल कर रहा है। थोड़ा पनीर डाल
डालकर आलू पनीर बना लेना, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए मिठू तोता कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेने चला जाता है। कबूतर चाचा, मुझे 2 किलो आलू दे दो। साथ कुछ और भी लोगे? भिंडी, टमाटर या फिर कोई और सब्जी? नहीं, मेरे घर में बाकी की चीजें हैं। मिठू तोता कबूतर से आलू लेता है और वापस अपने घर जाता है। रास्ते में जाकर मिठू का प्लास्टिक बैग फट जाता है और आलू एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। पेड़ पर बैठी हुई गौरी कव्वी ये देखकर जल्दी से उठती है और वो आलू उठा उठा कर टोकरी में रखने लगती है। तोता तो अपने ध्यान उड़ता जा रहा था और उसके सारे आलू रास्ते में गिरते जा रहे थे। गौरी, ये आलू तो तोते के गिरे हैं, तुम ये आलू क्यों उठा रही हो? मोटो, परेशान क्यों हो? मैं ये आलू अपने तोते भाई जी के घर ही देने जा रही हूँ। बुलबुल चली जाती है और गौरी कव्वी वो आलूओं से भरी हुई टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो आलू, इन्हें धोकर छील लो। मिठू जी, बैग तो खाली है, थोड़ा सा धनिया है बैग में, आलू तो नहीं है। अरे, ये तो फटा हुआ है। ओह नो, आलू तो रास्ते में गिर गए, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तोता फिर से अपने घर से निकलता है। वो सारे रास्ते जमीन के साथ साथ उड़ता जाता है मगर उसे आलू कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे कमजोर प्लास्टिक बैग में आलू डाल कर दिए थे, इसलिए मेरे सारे आलू रास्ते में गिर गए। सारे पक्षी इसी बैग में सब्जी लेकर जाते हैं। बुलबुल भी वहाँ सब्जी लेने आई हुई थी। मेरा नाम न लेना, मगर मुझे मालूम है आलू किसने उठाए हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ बुलबुल। गौरी कव्वी ने, वो तुम्हारे पीछे पीछे आलू उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि वो आलू तुम्हारे घर देने जा रही है। इसका मतलब मेरे आलू कव्वी के घर में है। तोता भागा भागा गौरी कव्वी के घर जाता है। ये आलू मेरे हैं। हाँ हाँ, तेरे हैं। चलो चलो, भागे यहाँ से, बड़ी चोंच वाले। दिखाओ मुझे कहाँ इन पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मेरा बैग फट गया था, इसलिए आलू रास्ते में गिर गए। चल चल, भाग जा, मुझे ये रास्ते से मिले हैं और रास्ते से मिली चीज जिसे मिले उसी की होती है। तोता लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए तोता वहाँ से चला जाता है। दाल बना लो हरियाली, मेरे पास और पैसे नहीं कि आलू ला सकूं। फिर तोता और तोती दाल बनाकर ही रोटी खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गौरी कव्वी चाचा कबूतर की दुकान से टमाटर लेती है। चाचा कबूतर जी, अच्छे अच्छे डालना, ऐसा ना हो कि सारे गले सड़े टमाटर दे दो मुझे। मेरा माल एकदम ताज़ा होता है, ये सब्जी मैं आज ही अपने खेतों से तोड़ कर लाया हूँ। गौरी कव्वी टमाटर लेती है। रास्ते में गौरी कव्वी को उसकी पुरानी सहेली लंबे लंबे बालों वाली पिंकी कव्वी मिल जाती है। दोनों सहेलियां एक पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं और बातें करने लगती है। वो सामने ही तो मेरा घर है, कभी कभी मिलने आ जाया करो मुझे। गौरी, वो दिन भी क्या दिन थे जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए पक्षियों को मारा करती थी। पिंकी, मैं तो अब भी ऐसे ही करती हूँ। वो थोड़ी देर बातें करती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। गौरी कव्वी अपना टमाटरों का बैग उसी जगह भूल जाती है। जब तोता वहाँ से गुजरता है तो वो टमाटरों से भरा हुआ बैग देखकर वहाँ आ जाता है। ताजा ताजा टमाटर और पास कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये टमाटर मेरे हुए। तोता वो टमाटर उठाकर घर ले जाता है। हाय, मैं मर गई, मेरे टमाटर। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि और टमाटर ले सकूं। गौरी बाहर भागती है। यहाँ तो मेरे टमाटर नहीं है, कहाँ जा सकते हैं मेरे टमाटर? गौरी थक हार कर तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे टमाटर कहीं रास्ते में खो गए हैं, कहीं तुम्हें तो नहीं मिले? ये सुनकर तोता और तोती हंसने लग जाते हैं। हमने तो उन टमाटरों की चटनी बनाकर खा ली और बाकी मोहल्ले में बांट दिए। राह में गिरी चीज जिसे मिले उसी की होती है। ये सुनकर गौरी को अपनी आलू वाली बात याद आ जाती है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है।